नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट। अब हम लोग धीरे धीरे ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर ये सीरीज़ हमें ज़ेन योगा पे पहुंचा रही है। कहते हैं ना, सारे की सारे नदियां समुंदर में जाके मिलती हैं। तो सारी किताबें, सारा नॉलेज ज़ेन योगा में जाके मिलता है। आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लेकिन उसकी कोशिश करिएगा कि एकदम ऑनेस्टली जवाब दीजिए, बहुत ऑनेस्टली। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आर यू डिस्टर्ब्ड? आर यू स्ट्रेस्ड? आर यू हैप्पी? श्रीश थोड़ा सा टेंशन में है। गरिमा थका हुआ महसूस कर रही हैं। वैभव कैसा महसूस कर रहे हैं? वैभव फुल ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे हैं। और श्रवण, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ठंड लग रही है? मन में परेशान है किसी खास बात को लेकर के कि वैसे ही परेशान है? कई चीज पिछले बार हुआ उसके बाद ही लेकर और आज किस खास बात। अच्छा, अभी डिस्कस करेंगे उसे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी आज बहुत सुकून में नहीं हूँ। आज मैं भी डिस्टर्ब्ड हूँ। इनफैक्ट आज डिस्टर्बेंस में मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। ऑलमोस्ट 12,000 रुपये का नुकसान किया। आज मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पे अपलोड करना था, उसको सबको अपलोड कर दिया। अपलोड करने से जस्ट पहले मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो जेपीजी फाइल नहीं होना चाहिए, पीएनजी फाइल होना चाहिए। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जेपीजी फाइल में अपलोड किए थे वो पीएनजी फाइल में ट्रांसफॉर्म करके अपलोड कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था पेमेंट करिए। तो जो पेमेंट कर दिया, 12,085 रुपये पेमेंट करना था, वो कर लिया। उसके बाद फिर से आया रिव्यू करने के लिए मैं, तो देखा तो उसमें लिखा था खाली अपना सिग्नेचर और अपनी फ़ोटो आपको पीएनजी फाइल में डालना था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में डालना था, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने दोबारा अपलोड किया, एक नया फाइल बनाया, अपलोड कर दिया और उसमें पूछा था कि आप पेमेंट करिए। तो मैंने दोबारा पेमेंट किया। तो एक ही काम के लिए जिसके लिए 12,085 रुपये लगते, उसके लिए मैंने 25,000 दिए। तो पैसे वापस नहीं मिले? अभी मैंने मेल किया है कि प्लीज़ मेरा पैसा वापस कर दीजिए अगर हो सके तो। मैंने फ़ोन भी करने की कोशिश की, लेकिन एनएमसी का ऑफ़िस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफ़िस है। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने डबल पैसे दिए हैं, नुकसान हुआ है, मेरा मन डिस्टर्ब था। ये भी हो सकता है कि मैं डिस्टर्ब था इसलिए मैंने ऐसा स्टेप लिया। तभी तो उसके स्क्रीन पे साफ साफ लिखा हुआ था, 3 लाइन में रेड कलर में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उसको देखा ही नहीं, मिस कर दिया। तो आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं जानबूझ के आपसे पूछ रहा हूँ कि आप नॉर्मल हैं कि डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि आज थिंक स्ट्रेट में ऑथर कहते हैं आप जो भी काम करते हैं उसका एक ही पर्पज़ है। क्या पर्पज़ है? इनर काम, अंदर की शांति, अंदरूनी शांति। इंग्लिश में क्या बोलते थे उसको? इनर पीस। जैसे समुंदर है, समुंदर नदी की तरह नहीं है। समुंदर एक तरह से डिवाइन फ्रैगमेंट की तरह है। उसके अंदर कितनी नदियाँ घुसती होंगी, पता नहीं कितनी नदियाँ आती होंगी, खूब बड़ी बड़ी नदियाँ आती होंगी, लेकिन समंदर का साइज़ बढ़ता नहीं है। और समंदर इतना फैला हुआ है, उसमें से हर रोज़ पता नहीं कितना पानी भाप बनता होगा, लेकिन समंदर सूखता ही नहीं है। तो समंदर अंदर से कैसा है? शांत है। आज एक और लेडी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर, मैं 2-3 दिन से एक अजीबोगरीब टाइम पे सोती हूँ और मुझे डर सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपरी साया, कोई भूत प्रेत शायद मेरे आसपास है।
अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो उनको जो मैंने बताया, मैं चाहता हूं आप भी इसको सुने। मैंने उनको बताया कि जो भी इंसान ज़ेन योगा को समझ रहा है, प्रैक्टिस ना भी कर पा रहा है और समझ रहा है, उसको जैसे ही पता चल जाता है कि वो डिस्टर्ब्ड है, जब तक नहीं पता चलता तब तक नहीं, जैसे ही पता चलता है कि वो डिस्टर्ब्ड है, वो डिस्टर्बेंस से फ्री होना शुरू हो जाता है। मैं रिपीट करूं? जैसे मैंने आपसे पूछा, एक सिंपल सा सवाल पूछा कि आप डिस्टर्ब्ड हैं कि नहीं, ये आप खुद से भी पूछ सकते हैं। योगा क्लास में मैं बैठा योगा कर रहा था और मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे बार बार, यार देखो 12,000 का नुकसान कर दिया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही आया, क्या मैं डिस्टर्ब्ड हूँ? तो ऑब्वियसली उसका आंसर था हाँ, लेकिन हाँ आंसर नहीं आया, वो डिस्टर्बेंस थोड़ी सी दूर हो गई। शुरू में जब तक मैं डिस्टर्ब था, मुझे गुस्सा आ रहा था। सोचिए, मैंने नुकसान खुद किया, वेबसाइट पे डाला, लेकिन गुस्सा आ रहा था, योगा सर पे आ रहा था, क्योंकि वो ठीक से योगा नहीं कराते, या हमको नए टाइप का योगा करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद देखा गरिमा को, वो योगा कर ही नहीं रही हैं, वहाँ बैठ करके मेडिटेशन कर रही हैं। फिर मेरे मन में नेक्स्ट सवाल ये क्वेश्चन थॉट आया कि अच्छा, एकदम इनडिसिप्लिन लड़की है। तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं वो सब डिस्टर्ब्ड स्टेट से आते हैं। लेकिन हम डिस्टर्बेंस नहीं हैं, हम डिस्टर्ब्ड होते हैं लेकिन हम डिस्टर्बेंस नहीं हैं।